हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SFG क्लासेस में। मैं चंदन सिंह SFG क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर एक नया कैलकुलेशन पार्ट के बारे में बात करेंगे, जहां पे आप समझिएगा कि ये कैलकुलेशन पार्ट मेरे लिए कितना क्या है आसान था, और इस चीज़ को मैंने पहले किस किस तरीक़ा से मैं इस चीज़ को कर रहा था, जहाँ पे समय क्या हो रहा था, मेरा ज़्यादा लग रहा था। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इस चीज़ की मैं शुरुआत करता हूँ। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं, इसको मैं दो पार्ट में कराऊँगा आपको। आज मैं प्लस और माइनस को कराता हूँ सेम डिजिट को लेके। नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग अलग डिजिट को लेके प्लस और क्या करूँगा, माइनस के साथ कराऊँगा। तो ये ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, मेरे हिसाब से 10 मिनट इनफ है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, आपको इस तरीक़ा से सवाल मिलता होगा। ये सवाल आज से नहीं, कई सालों से पूछा जा रहा है, और आज भी इस तरीक़े का सवाल किसी न किसी पेपर में क्या किया जा रहा है, मिल जाता है। तो उसको सवाल को सॉल्व करने का मेरे पास क्या तरीका है, मैं उसी के लेके बात करता हूँ। इस तरीक़ा का सवाल बनता है, आपको ध्यान से आप देखते होइएगा। इस तरीक़ा का सवाल बनता है, जहाँ आप क्या कीजिएगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा। क्या मेरे पास सवाल है, इस चीज़ को यहाँ ध्यान दीजिए। 1 + 1/1 + 1/2, इसका आपने आंसर बताना है। मैंने पहला सवाल लिया। दूसरा 1 + 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/3, आपने इसका भी बताना है। मैं तीन ही चार सवाल लेता हूँ। आप इसको जब लगाना जान जाइएगा तो ये कुछ नहीं है, आप कोई भी सवाल को कर सकते हैं। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/6। मैं चौथा और लास्ट सवाल लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा बड़ा लिखूँगा। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/8 मैंने कर लिया। अब आपने इसी चीज़ के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि ये सवाल पहले भी मिलता था, और आज भी कहीं ना कहीं परीक्षा में आपको ये सवाल देखने को मिलता है। तो आपके पास क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप बेसिक से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप बेसिक से कर पाते होइएगा। मैं डायरेक्ट इसको ट्रिक पे लेके आता हूँ कि क्या मैं देख कर इस सवाल को मैं आंसर करूँगा। आपने बस ध्यान दो ही बात रखना है। अपने बात क्या ध्यान रखना है, दो ही बात ध्यान रखना है। उसमें से मैं पहला बात, शुरुआत करेंगे हम ऊपर वाले पार्ट से। पहला मेरा जो पॉइंट होगा, शुरुआत मेरा किससे होगा, ऊपर वाला पॉइंट से। और दूसरा हमने क्या करना है, स्टेप गिनना है कि मैं उसी चीज़ को मैं कितने स्टेप तक लिखूँगा। क्या लिखूँगा, स्टेप तक लिखूँगा। तो मेरे पास शुरुआत मैंने किससे करना है, ऊपर वाले पॉइंट से। जो नीचे होगा उसी के मैं ऊपर वाले पॉइंट से क्या करता हूँ, उस चीज़ की शुरुआत करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1। अब आपने ध्यान देना है कि हमने स्टेप गिनना है कि मैं कितने स्टेप तक इस चीज़ को लिखता हूँ। ध्यान से स्टेप में गिन रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाला पार्ट 1, उससे नीचे वाला पार्ट 2, 3, 4, यानी हमको 4 स्टेप तक क्या करना है, लिखना है। 4 स्टेप तक क्या करना हमने, लिखना है। 4 स्टेप में से मैंने पहला स्टेप लिख दिया कितना, 1। दूसरा स्टेप में क्या लिखना है आपको, 2। दूसरा स्टेप में क्या लिखना है आपको, 2। पहला स्टेप ऊपर वाला, दूसरा स्टेप नीचे वाला, तीसरा स्टेप में क्या, 4 ही स्टेप तक तो लिखना है। 1 2 3 4, 4 ही स्टेप तक लिखना है, जिसमें से मेरा पहला और दूसरा स्टेप फिक्स है। पहला स्टेप और दूसरा स्टेप क्या है, मेरा फिक्स है। मैं तीसरे स्टेप की ओर बात करता हूँ। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो मैं इस दोनों को जोड़ दूंगा, तो 2 गो 1 गो 3 गो, तीसरा स्टेप भी कंप्लीट। चौथा स्टेप में भी तो प्लस था, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, 3 गो 2 गो 5 गो। अब आंसर मैं यहीं से निकालूंगा। आंसर भी आपका फिक्स है, लास्ट स्टेप बटा उससे पहले वाला स्टेप, लास्ट स्टेप बटा सेकंड लास्ट, लास्ट 5, सेकंड लास्ट बटे में 3। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 5/3। मैं उसको यहीं पे इस चीज़ को समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टेप गिनना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 स्टेप में लिखूँगा। इसमें से पहला स्टेप 1 है, दूसरा स्टेप क्या है मेरे पास,
3 है। अब यहाँ ये एक एक ही है। इसी तरीके का सवाल ज़्यादातर बनता है। मैं संख्या को बदल के भी कराऊंगा, इसके अगले वाले वीडियो में संख्या को बदल के भी कराऊंगा। मैंने पहले ही बोला था कि मैं इसको 2 पार्ट में ख़त्म करूंगा। एक पार्ट में मैं संख्या में कोई चेंज नहीं करता हूँ, प्लस से क्या करूँगा, माइनस कराऊंगा, यानी 2 पार्ट यहाँ कराता हूँ और 2 पार्ट में क्या करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और वहाँ कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकता है, प्लस या माइनस ही होगा। इसमें 2 ही केस पॉसिबल है, प्लस या माइनस। और ये क्या करना, आपने संख्या को भी बदल दीजिएगा। तो आप चीज़ों को आसानी से सीखिए ताकि हम बड़े बड़े सवाल को क्या कर सकें। मैंने स्टेप गिना 1 2 3 4 5 6 स्टेप में लिखना है, जिसमें से मैंने 2 स्टेप को फिक्स रखा है। तीसरा स्टेप प्लस था तो मैं जोड़ दूंगा 3 को। 4 इसके बाद स्टेप लिखूंगा, 4 और 3 7। इसके बाद में स्टेप लिखता हूँ तो 7 और 4 11। इसके बाद में लिखता हूँ तो कितना 18। इसके बाद में लिखता हूँ तो कितना 29 में फिर इसके बाद लिखूंगा तो जोड़ दूंगा। अब यहाँ ध्यान देना, मेरा स्टेप तो 6 ही था, 1 2 3 4 5 6, यानी मैंने ये एक्स्ट्रा लिखा था। तो मेरा आंसर हमेशा लास्ट 18 बटा में सेकंड लास्ट कितना है 11 है। तो अपना आंसर कितना हो गया 18 बटा 11। आप इसको पूर्णांक में अगर तोड़ के लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ना, आप पढ़े लिखे आदमी, आप लिख सकते हैं इसको कितना 1 होल 7/11, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको मैं लिखता तो ये कितना हो जाता 1 2/3। पढ़े लिखे आप लिखते होइएगा, सही है, मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ, तभी तो मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। अब यहाँ आपने ध्यान देना, फिर वही बात है 1 2 3 4 5, यहाँ भी 6 स्टेप है तो आप लिखिए 6 स्टेप को लिखना है आपको इस तरीक़ा से। पहले मैं इस चीज़ को लिखूँगा 1 6 6 1 7 7 6 13 13 7 20 20 13 33, क्या 6 स्टेप हुआ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ गया, मेरा आंसर आ गया। यहाँ मैं बोलूँगा 33 बटा 20, तो अपना आंसर हो जाएगा 1 होल 13 बटा 20, ये अपना आंसर हो जाएगा। आप इस चीज़ को देखते रहिएगा कि मैंने किस किस तरीका को कहाँ मैंने लिख रहा है। तो आपने बस इसको आपने आंसर बताना है तो आप आंसर इसका दे पाइएगा, या मैं फिर इसको ही बता देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके जरूर कीजिएगा। स्टेप मेरा यहाँ बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप चला गया। 7 स्टेप को लिखने का मैं जगह बनाता हूँ। मैंने 7 स्टेप लिखना है, मैं इसका जगह बनाता हूँ, जिसमें से पहला स्टेप 1, दूसरा स्टेप 8, सही जा रहा हूँ 7 स्टेप तक। 8 है 1 9 8 17 गो 9 गो 26 गो और कितना हो जाएगा ये 43। कितना स्टेप 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 तक आना। आप इसको भी जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 9 और 4 2 6, सही है। मेरा आंसर हो जाएगा 69/43, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैं इसको भी अगर ब्रेक करके इस चीज़ को लिखना चाहता, मैं इस चीज़ को ब्रेक करके अगर लिखना चाहता तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ 26/43, तो अपना आंसर ये बनता। सही है, सही नहीं होगा तो आप सही कर लीजिएगा, सही है ना। यही बात है, मेरे पास इस सवाल का सॉल्यूशन मेरे पास बहुत ही आसान तरीका है, केवल मैं जोड़ के आंसर कर सकता हूँ। मैंने फिर रिपीट किया इस चीज़ को कि मेरे पास जो स्टेप होगा, पहले का काम है आपको शुरुआत कहाँ से करना है, उस चीज़ के मैं बारे में बात यहाँ कर चुका हूँ। हमेशा शुरुआत करेंगे नीचे वाले में, ऊपर पार्ट से, सबसे नीचे वाले पार्ट में उसके ऊपर वाले पार्ट से मैं शुरुआत करूँगा। दूसरा स्टेप में इसको मैं काउंट करूँगा, कितना स्टेप तक लिखता हूँ कि मेरा आंसर आ जाएगा, और उसमें स्टेप को गिन के उतना लिखूँगा। लिखने का तरीका है कि क्या करना आपको, आगे वाला संख्या में उससे पहले 2 को जोड़ के उसको लिख देना है, फिर मैं उससे आगे लिखूँगा तो उसको और उससे पहले वाले को जोड़ कर लिखूँगा, फिर मैं उससे आगे लिखूँगा तो उसको और उससे पहले वाले जोड़ को क्या करूँगा मैं लिखूँगा, और अपना आंसर इसमें फिक्स होता है लास्ट अपॉन सेकंड लास्ट, अंतिम बटा उससे पहले वाली संख्या। तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा माइनस के बारे में चलता हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मैंने माइनस में क्या क्या टर्म को लागू, तरीका मेरे पास वही है। मैंने फिर बार बार बताया है कि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आप तरीका वही लगाइए, तरीका आप एक ही तरीका का लगाइए जहाँ से क्या हो मेरे पास दिक्कत ना आए। मैं यहाँ पे सब जगह माइनस ले रहा हूँ, मैंने प्लस के साथ सब वैल्यू को करा दिया है, मैं यहाँ माइनस ले रहा हूँ, और माइनस पे इस चीज़ को आप समझिएगा
थोड़ा सा वहाँ घटाने में आपको परेशानी होगी, तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझिएगा कि मेरे पास मैंने मिटा दिया। अच्छा, मैं इस चीज़ को फिर से लिख देता हूँ, फिर आपने वही बात ध्यान रखना है, यही 3 वैल्यू में लेके कराता हूँ। मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, ये हर जगह लागू होगा। 7 मैंने ले लिया, मैंने क्या ले लिया, ये 7 ले लिया। अब मेरे पास तरीका वही है, माइनस रहे प्लस रहे कुछ भी रहे, मेरे पास तरीका वही है जो मैं पहले भी करता हूँ। शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे नीचे वाले वैल्यू के ऊपर वाले पार्ट से, सबसे नीचे में 2 है उसके ऊपर वाले पार्ट से। 1 था तो मैं 1 लिखूँगा, पहले तो मैंने 1 लिख दिया और स्टेप काउंट कर लिया, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप में मेरा आंसर आएगा। पहला 1 था और नीचे वाला भी 2 होगा, ये होगा। लेकिन ध्यान देना था, जब मैं यहाँ पे प्लस था तो मैंने जोड़ के लिखा था, अब यहाँ पे जब माइनस है मैं तो इससे इसको माइनस करूँगा। क्या मैं 2 में से 1 घटाता हूँ तो मेरे पास 1 ही होगा। ये जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा, मैंने किया किस तरीक़ा से है। नेक्स्ट स्टेप मैं तब लिखूँगा जब उससे पहले वाले पार्ट में से उससे आगे वाले संख्या को, पहले वाले संख्या को क्या करता हूँ, मैं माइनस करता हूँ। अब मैं इसको 2 में से, इस 2 में से 1 घटा के लिखूँगा कितना, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे एक बार और स्टेप पे जाना है, तो फिर मैं इस 1 में से जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ -1, अब ये चीज़ समझिए कि -1 मेरे आया कहाँ से, -1 कहाँ से आया, तो इस चीज़ को मैं बारे में बात यहाँ कर रहा हूँ। इस 1 में से मैं इससे पहले वाले संख्या को घटाता हूँ, तो क्या 1 में से -2 घटेगा तो कितना होगा मेरे पास, -1। आपका आंसर आ चुका है, लास्ट बटा सेकेंड लास्ट, -1/1 का मतलब -1। सही है, बिल्कुल सही है। आप इस चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1 3 तो मेरा स्टेप में काउंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 तक जाना है। मैं इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास 2 आएगा, इसमें से मैं घटाता हूँ तो -1 आएगा, इसमें से मैं इसको घटाता हूँ तो माइनस मेरे पास 3 आएगा, इसमें से इसको घटाता हूँ, इस बार माइनस क्या आएगा मेरे पास 2 आएगा। मैं किस तरीक़ा से घटा रहा हूँ, आप एक एक चीज़ को क्या कीजिएगा, लिख के घटाइएगा। घटाने का मैं तरीका यहाँ बता चुका हूँ। थोड़ा सा आपको इसके ऊपर क्या करना होगा, प्रैक्टिस। यहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी मेरे हिसाब से, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। तो आप चीज़ों को अगर समझते होइएगा तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और चीज़ों को आप जब समझिएगा तो उसके ऊपर जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए बिल्कुल क्या है, ये आसान है। मेरे पास 6 स्टेप था, मैंने 6 स्टेप लिख दिया है। आंसर फिक्स है मेरा, लास्ट -2 बटा सेकेंड लास्ट -3। मैं इसको कैंसिल करूँगा तो अपना आंसर जो आ जाएगा 2 बटा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप इसको बेसिक तरीक़ा से भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, वो आपका मर्जी है। मैं यहाँ से स्टेप गिनता हूँ तो 2 3 4 5 स्टेप तक जाना है। पहला स्टेप 1, दूसरा स्टेप 7। इसमें से मैं इसको माइनस था तो मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना होगा, 6। फिर नेक्स्ट मैं इसमें से 6 में से -7 करूँगा तो -1। इसमें से फिर इसको माइनस करूँगा तो इस पर मेरे पास माइनस का कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर मैं आगे अगर लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखते जाऊँगा, लेकिन उसका कोई मतलब बनता नहीं है, काहे कि मैं कोई स्टेप गिना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आंसर यहीं आ गया। -7 बटा माइनस का कितना, 1, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर अपना कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बात आप समझ रहे हैं। मैं इसी में थोड़ा सा और बदलाव करता हूँ, और इस चीज़ को आप समझिएगा कि एक ही सवाल में अगर प्लस माइनस दोनों हो तब मेरे पास क्या तरीका है। तो आप इस चीज़ को यहाँ ध्यान से समझिए। मैं इसको मिटा के 2 सवाल और लिख देता हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ अच्छे से। ये 1/3 था तो मैंने 1/3 ही रखा, ये तो सही है। मैंने यहाँ एक और 2 सवाल लेना है। इस बार मैं लिया 1/1 + 1/1 - 1/1/3 कितना होगा, इसका आंसर बताना है। 1 - 1/1 + 1/1 - 1/1/5, इसका आंसर आपने बताना। कहीं भी माइनस आता है तो लगातार 3 को माइनस हो 3 को प्लस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या अल्टरनेट कुछ भी हर तरह का कंडीशन आप ला के यहाँ पे लगा सकते हैं। आपका आंसर आने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इस चीज़ की शुरुआत करता हूँ। मैं यहाँ भी चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको भी, मैंने एक को नीचे को प्लस ले लिया, ऊपर में मैंने क्या ले लिया, माइनस। तरीका मेरे पास यही है, पहिलका तरीका, पहिलका स्टेप में आपको स्टार्ट करना है हमेशा 1 से। इससे नीचे वाले पार्ट में जो ऊपर वैल्यू होगा स्टार्ट में यहीं से करूँगा 1,
उसके बाद से मैंने दो स्टेप तो मैंने लिख लिया, हर बार हर जगह 2 स्टेप मेरा आ चुका है। आप ध्यान से देखते होइएगा, तो पहला ऊपर वाला, दूसरा जस्ट उससे नीचे वाला। आप स्टेप गिनिए 1 2 3 4, यानी 4 स्टेप तक लिखना है। अब ये जब लिख लिया तो अब यहाँ देखिए साइन किसका, अगर प्लस का होगा तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा 3, ऊपर है माइनस है तो मैं फिर इस बार यहाँ से 3 में से घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा 1। आंसर आपका फिक्स है, लास्ट बटा सेकंड लास्ट, ये आएगा। मैं यहाँ भी स्टेप गिनता हूँ, जिसमें से पहला स्टेप फिक्स है और दूसरा स्टेप फिक्स है। 3 4 5 6 तक जाना है। पहला माइनस का था, मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो कितना होगा 2, दूसरा भी माइनस है तो फिर इसमें से मैं माइनस करूँगा तो माइनस का कितना 1, फिर माइनस है, मैं फिर माइनस करूँगा तो माइनस का कितना 3, फिर माइनस है, मैं फिर माइनस करूँगा तो कितना माइनस का 2, इसमें से माइनस करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा -2। अपना आंसर फिक्स है -2/-3, ये इससे कैंसिल आउट होगा तो आंसर जो अपने पास सही में आएगा कितना आएगा 2/3 होगा। बात समझ रहे हैं आप? इस चीज़ को फिर यहाँ भी लगाइए। मेरे पास स्टेप गिनना है 1 2 3 4 5, गलत हो गया ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। सीधा सीधा बात समझिए, उस तरीक़ा से भी सवाल में आप कर सकते हैं। मैं पूरा कॉन्सेप्ट जब बताता हूँ तो उस समय आप क्या कीजिएगा, पूरा कंप्लीट कर पाइएगा। यहाँ से मैं स्टेप गिना 1 2 3 4 5 स्टेप में आंसर आ जाएगा, जिसमें से पहला स्टेप 1, दूसरा स्टेप 3, माइनस था तो मैं माइनस करूँगा तो कितना 2, फिर माइनस करूँगा तो मैं इसमें से इसको मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये -3, ये हुआ +2 तो मेरा पास -1। फिर यहाँ अगर प्लस है तो मैं इसको जोड़ दूँगा, मैं जोड़ता हूँ तो 2 में से ये उभर जाएगा तो कितना होगा 1। आंसर आपका फिक्स है, लास्ट बटा सेकंड लास्ट, आंसर आ जाएगा माइनस का कितना 1 होगा। अब इस चीज़ को यहाँ भी लगाइए, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में आंसर आएगा, जिसमें से पहला स्टेप, दूसरा स्टेप तो फिक्स है, माइनस था तो मैं माइनस करूँगा तो 4, फिर माइनस है, माइनस करूँगा तो माइनस का 1, फिर प्लस है, मैं प्लस अगर करता हूँ, मैं इसमें से इसको जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा +3 और यहाँ फिर माइनस है तो फिर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो ये जुड़ जाएगा तो 3 को 1 4 को आंसर फिक्स है 4/3, यानी लास्ट बटा सेकंड लास्ट। ये थोड़ा सा बाहर चला गया होगा तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, लास्ट में कितना है 4 और सेकंड लास्ट में कितना है 3, तो अपना आंसर कितना हो गया 4/3, और 4/3 का मतलब 1/3। आप इस बात को समझते होइएगा। अब मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ, कुछ भी आप कंडीशन लाइएगा लेकिन आप संख्या को बदलिएगा नहीं। मैंने जिस तरीक़ा से कराया पेपर में आपको इसी तरीक़ा का बात मिलता है। अगर नंबर भी चेंज करने का बात होता है कि यहाँ पे अगर 2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 6/3 + 5/3 कुछ भी हो, नंबर जोड़ हो या फिर माइनस हो, करने का तरीका मेरे पास यही होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान अगले वाले पार्ट में आपको ज़्यादा देना है, तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, समझिए और इसका इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।